वेलकम बैक। और तीखा सच में हमारे दो जो बहुत प्यारे हमारे दोस्त। वैसे एक बात बताऊं, मुझे ऑनेस्टली मैंने अभी जब ये शो शुरू हो रहा था ना, तो तब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं आप दो से, बिकॉज आई एम मोर टेलीविजन रिलेटेड या फिल्म रिलेटेड पर्सन, सो आई डिड यूजुअली जब मेरे पास बहुत से यूट्यूबर्स, बिकॉज आई डोंट फॉलो यूट्यूब की वीडियोस, इतना ज्यादा नहीं देखता, तो मुझे हमेशा ये होता है कि बिकॉज यू आर ऑन टीवी एंड वी मेट यू कपल ऑफ टाइम इन होस्टिंग, सो आई नो यू मोर। तो इससे तो पहली बार मुलाकात हो रही, तो मैं सोचता यार मैं क्या पूछूं, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि मैं इन दोनों से पहली बार मिल रहा हूँ। ये होता है कमाल यार, कभी कभी दूसरे लोगों का, मैं इन दोनों को क्रेडिट मैं इनको। आपकी यही बात हमें बहुत अच्छी लगती है, हमें मेरा रिश्ता मंजूर है। कुछ और वायरल होना हो, ये तो तीन क्लिप्स वायरल हो जाएगी। हाँ, ये और सबने बोला आप देखिए एहसन खान को कैसे इन्होंने उसकी किट लगाई, उसका ये और क्लिक कीजिए, और सब लोग देख रहे होंगे क्या किया था, किया कुछ भी नहीं। अगर आप कहते हैं नहीं, ये बचना मुझसे बचना। पहले तो आपको क्रेडिट देना चाहूंगा, माशाल्लाह आपका ये दुनिया का पहला शो है जिसमें आप लाइव हमें भोजन करा रहे हैं। देखें यार, और ये भोजन बड़ा स्पेशल है यार, जबरदस्त यार, बहुत स्पेशल भोजन है। इसके ये करना होगा, ये बड़ा आला किस्म का एक भोजन होता है, जो वैसे ये मिर्चें जो है ना, ये नकली हैं, इनका कोई इफेक्ट नहीं होगा, खा के देखें। आप टीवी वाले हैं ठीक है, कोई कुछ नहीं पता, कोई माशाल्लाह आप बिल्कुल YouTube की खबरों की तरह झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल यकीन ये देखो क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे हैं, ये खबरें थोड़ी सुनाते हैं। मतलब कुछ भी सवाल करें, खाते हुए जवाब दें। पहला सवाल, पहली बात आपसे करते हैं, शुरू करें खाना। अच्छा जी, यू कैन हैव कोका-कोला जीरो, दिस इज शुगर फ्री, सो इट डजंट मैटर। आप मोटे नहीं होंगे, फिक्र नहीं करें। ओके। अच्छा, सवाल आपसे ये है कि आपने ट्वीट किया था, apparently issue was raised in Senate by रहमान मलिक एंड खुशबख्श शुजात। कोई कमर्शियल था, किसी चीज का एड था और फिर बैन हो गया था, और आपने कहा था क्यों बैन कर दिया? यार हुआ ये था कि एक एड था, उसमें मैंने डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले किए थे। ठीक है। और उसमें बेसिकली कॉन्वर्सेशन थी बिटवीन इमरान खान साहब एंड आमिर लियाकत साहब। सही। और उसमें बीच में डिफरेंट कैरेक्टर्स और भी थे, तो उसको पैमरा ने 2 दिन ऑन एयर था, वो फिर किस चीज का ऐड था? वो एक क्या कहते हैं उसको, ऑनलाइन शॉपिंग का एक ब्रांड था। ठीक है। तो उनकी कोई ऑफर थी, उन्होंने वो अपना जो है ना वो एड लगा दिया। अच्छा, वो एड मैंने उन ब्रांड को कहा था कि देखें ये जो आप आखिर में हरकत करेंगे ना, ये खतरनाक है। ठीक है, आपने रिस्क किया था, उन्होंने नहीं सुना, तो फिर वो उन्होंने रिस्क लिया और वो मामला चला गया सेनेट में। जब पैमरा ने उसको बैन किया ऐड को, तो रहमान मलिक साहब जरा वैसे ही बहुत ज्यादा सेंसिटिव है इस मामले में, हमारे भाई हैं, वो कहते हैं जी सियासतदानों का ना आप मजाक नहीं उड़ा सकते, ये अनटचेबल्स हैं। ओके। हमारा ऐसे इख्तिलाफ, उसमें उनके साथ उस वक्त सेनेटर खुशबख्श शुजात साहिबा थी, वो भी उन्होंने इसकी हिमायत की। ठीक है। और मामला आगे चला गया, बट बाद में पता चला कि वो बीच में पैमरा ने जो किया वो किसी वजह से किया था। लेकिन वो क्या आपको लगता है वो ठीक किया? मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कुछ चीजें अनएथिकल जो होती हैं सोसाइटी में दिखाई जाती हैं, तो उनको रोक देना बेहतर होता है। मेरा अपना ये मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो पैमरा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा होता है। अच्छा, ठीक है। और वो दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से जब वो देखते हैं, आवाम को नहीं समझ आती वो चीजें, पैमरा उस पर ओवर सेंसिटिव हो जाता है, तो वो चीजें फिर लोगों को ज़्यादा समझ नहीं आता, यार अच्छी भली चीजें क्यों बैन कर ली। इसलिए ओवर सेंसिटिव ना हो पैमरा, बाकी लोगों को चलने दे, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो आपने खाया तो है नहीं, और खाया बगैर की बात करी, मतलब नहीं भाई, खा तो मैं देखूंगा, अब तो खामोशी में देखना पड़ेगा खाते हुए, क्योंकि ये खाए बगैर आप सवाल का जवाब नहीं दे सकते। ये और डिप भी करें इसको मिर्ची में, यार मिर्ची कहाँ है शफात, कहाँ है मिर्ची यार, है ओए होए होए। हाँ जी, वो पहले ही मिर्चें लगवा के बैठा हुआ है, उसके पहले रिहर्सल प्रैक्टिस कर। अच्छा जी, युकानो, यूट्यूबर्स की आपस में राइवलरीज भी हो जाती हैं, राइट? एक जगह पे यू सेड दैट कि मोरू को इरफान जडेजा से बेहतर है, मोरू ये बोला था? मोरू ने क्योंकि मुझे सिखाया था, सो ऑब्वियसली मेरे उस्ताद हैं, तो मुझे वो उनसे बेहतर लगते हैं। बट हर यूट्यूबर की अपनी क्रिएटिव एक जर्नी होती है, एक यूट्यूबर दूसरे की तरह कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो हम ज़्यादातर अपनी पर्सनल जर्नी के बारे में व्लॉग्स बना रहे होते हैं। सो इरफान जडेजा बीइंग द फर्स्ट वन टू एवर स्टार्ट व्लॉगिंग इन पाकिस्तान, उनकी अपनी जगह है, बट मोरू बीइंग माय उस्ताद जी। तो उस्ताद जी, आपने कहा उस्ताद जी बेहतर हैं? उस्ताद जी बेहतर हैं। उस्ताद जी तो हमेशा बेहतर ही होते हैं। तो खाया नहीं है आपने फिर भी? खाते हुए बोलना है, इनको कौन ट्रेन करेगा बच्चों को? ये
अच्छा जी शफात खाइए, हाँ खा रहा हूँ। थोड़ा सा डिप कर ले यार, मिर्चे ज्यादा नहीं है यार, ज्यादा नहीं है, मिर्चे ज्यादा नहीं है भाई, ज्यादा नहीं है भाई तुझे अल्लाह पूछे। हल्का फुल्का सा एक बाइट। सवाल ऐसा है, ओए होए होए, हाँ वो साइड अच्छी थी वैसे जिससे ऐसा नहीं कि मुंह में भी पानी आ रहा है। हाँ नहीं, हाँ बिल्कुल, मैं तो भी खा के हटाऊं, मैं तो भी खा के हटाऊं। ये देखो सवाल ये कि किसी को आपने कहा कि वो कैंडल माफिया और मोमबत्ती एटीट्यूड डिड नॉट सर्विस द वुमेन हु आर एक्चुअली हरास्ड, ये क्या था? यार ऐसा था, शर्मीन उबैद साहब पहले तो बहुत ज्यादा रिगार्ड है, हमारा फखर है, उन्होंने बहुत काम किया है, उनके अदब में, उनकी उसमें कोई शक नहीं है, जो जितना उनका रिगार्ड हम करते हैं। लेकिन एक इशू हुआ था कि उनकी बहन गालिबन एक हॉस्पिटल गई थी, तो उस हॉस्पिटल के डॉक्टर ने उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी थी, और इस बात पे बड़ा उन्होंने अपना एक ट्विटर ट्वीट्स का स्ट्रिंग चलाया, बड़ा आउटरीच शो किया, और उसमें जो जुबान इस्तेमाल की थी वो ऐसी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे शी इज ऑल्सो एन अनटचेबल। तो अनटचेबल मतलब एज इन के उन पे बात किया, उनको मतलब ऐसे जैसे डॉक्टर ने अपनी हदूद से तजावुज कर दिया। डॉक्टर का फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना अनप्रोफेशनल जरूर था, बट इस ट्वीट स्ट्रिंग की वजह से उस डॉक्टर की जॉब चली गई। तो मैंने उस पर लिखा था यार बस करते भाई बस करते। अच्छा उस पर आपने क्या लिखा था? मैंने उस पर लिखा था कि इसमें तो और खाना बनता है, क्या लिखा था और क्यों लिखा था? खाओ ये, हाँ जी क्यों लिखा था, क्या लिखा था? मैंने उस पर लिखा था हाँ जी आपके इस एटीट्यूड की वजह से उस बंदे की ड्रीम जॉब चली गई। नहीं बट व्हाट मे बी दैट पर्सन वाज रॉन्ग, यू डोंट नो पर्सन, बट व्हाट वाज योर इंटेंशन? यार मेरा इंटेंशन ये था कि फेसबुक रिक्वेस्ट यस इट इज नॉन प्रोफेशनल, लेकिन आप इग्नोर भी कर सकते हैं उसको या ब्लॉक भी कर सकते हैं। अच्छा ठीक, इसमें आउटरीच मतलब ठीक है, अगर आप इतना ज्यादा आउटरीच दिखाते हैं ना इतने छोटे से इशू पे, मेरे लिए बहुत छोटा सा इशू है, ठीक है, तो जो कल को जब बड़ा इशू आता है तो उस पे लोग आउटरीच नहीं दिखाते। अच्छा दैट्स व्हाट यू थिंक, ये ठीक है, खाएं, खाओ मेरे भाई, खाओ। यार ये क्या आदमी है यार अब खाना पड़ेगा कुछ अब तो। मैं क्या उठाऊं? देखो एक एक साइड में बचा के खाना, मैं एक एक साइड छोड़ देता हूँ यार, नहीं होता उस पे, वही इस वक्त से वही खा रहा है, एक एक दूसरी वाली साइड खा रहा है। कैमरे की तरफ ये देखें देखें वो देखो, उसने तो खाया ही नहीं है। ये गवर्नमेंट के एक स्पोक्स पर्सन ने हरास करने की कोशिश की थी, उसके बारे में क्या, ये कौन था भाई, क्या हुआ था? एक साहब थे, मैंने एक ट्वीट की थी, मुझे उन जमाने में कोविड था, मैंने एक ट्वीट की थी कि शहबाज शरीफ साहब का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ गया था, तो मैंने ट्वीट किया कि जी अल्लाह आपको सेहत याबी दे। तो उन्होंने उसके जवाब में एक गाली लिख के मुझे कोट कर दिया। किन्होंने? वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जो स्पोक्स पर्सन है, स्पोक्समैन है शायद, उनको उन्होंने उस पर गाली दे दी। तो उसमें आई एम रियली थैंकफुल, वासे, अली जफर, ये सब लोग आए बीच में और सबने मेरी, उमैर राना, इन सब लोगों ने मेरी हिमायत में बात की, एंड आई एम सो थैंकफुल टू देम। और वो एक पूरा एक वो, क्योंकि जाहिर है आपको पता है अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली इस हुकूमत में हमारे खास तौर पे इमरान खान साहब की तो नीयत पे 1% का शक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ना खान इंडस्ट्रीज बन रही है, ना खान कंस्ट्रक्टर बन रही है, ना खान बिल्डर्स आ रहे हैं, ना कोई उनकी मार्केट, दैट इज फाइन, ना कोई खान शुगर इंडस्ट्री बनी है। लेकिन उनके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हैं उनमें कुछ लोग तो चले हमारे दोस्त यार हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आ गए जो डिजर्व नहीं करते इमरान खान के तो क्या इस पॉलिटिकल सेटअप के अंदर भी आना। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग मौजूद हैं और हमें अनफॉर्चुनेटली उनको इज्जत देनी पड़ती है, बिकॉज यू नो वो स्पोक्समैन है या स्पोक्स पर्सन व्हाटएवर। तो अल्लाह का शुक्र है वो बात में कुछ दोस्तों ने उसमें बहुत ज्यादा साथ दिया और वो मामला सॉर्ट आउट हो गया, ठीक है। बट आई थिंक ओवरऑल जो है ना ये, बट ऐसा होना नहीं चाहिए, अगर आपने किसी को लिख भी दिया तो ऐसा उनको क्या जरूरत ही करना की यार अनफॉर्चुनेटली ये है एक मसला। और जो गालियां है ना हमारे मुआशरे में वो भी बड़ी अजीबो गरीब हो गई हैं। आर्टिस्ट के लिए आपके पास भांड मिरासी के अलावा तीसरा कोई लफ्ज ही नहीं, कोई और लफ्ज नहीं है आपके पास। और अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये रवायतें चली आ रही हैं जमाने जाहिलियत से, कि जब दो जातें होती थी, एक लैंड ओनर, लैंड लॉर्ड और एक लैंडलेस। जितने प्रोफेशंस हैं, वो कुमार है, कमी है, कहा जाता है, जो कुमार है, बढ़ई है, नाई है, लोहार है, ये सब गालियां हैं। आप देखें क्या इस मुल्क के एक बहुत बड़े लीडर को लोहार का बेटा नहीं कहते थे, वो अब्यूजिव टर्म में कहते थे। तो इसलिए पेशतर इसके के बजाय इसके कि हम भी कल को चंदा इकट्ठे करने वालों को या और किसी को किसी दूसरे नाम से बुलाएं,
तो ऑकवर्ड नहीं हो जाएगा कि हम जरा इशू को यहीं पे और सेटल कर स्पेशली शफात, जब आर्टिस्ट ऑफ द कंट्री व्हाटएवर ही इज डूइंग, ही इज आइदर, उसका एक टैग आपके मुल्क का नाम के साथ उसका टैग लगा हुआ है और उसके साथ आपके मुल्क का टैग लगा हुआ है, सो ही इज रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री, यू हैव टू रिस्पेक्ट हिम। ये कल्चर होना चाहिए कि आप अपने एक्टर्स को, आर्टिस्ट को, रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, व्हाटएवर दे बिलोंग टू, व्हिचएवर क्लास दे बिलोंग टू, उनकी एक सर्टेन रिस्पेक्ट हो, उनकी स्किल के बारे में आप बात करें। सर मैं एक चीज और भी क्लियर करना चाहूंगा, किराए पे जो खुशामदी हासिल किए जाते हैं, जिनको हम अदब से तर्जुमान कहते हैं, इनके लिए अगर हम अपने फोकलोर में चले जाएं तो बहुत खतरनाक अल्फाज हैं। हाँ। वो लोग जो कि किसी एक नैरेटिव को सेल करते हैं, उनके लिए अगर हम अपनी जुबान में डिक्शनरी में चले जाएं तो बहुत खतरनाक अल्फाज, चाहे वो सच और झूठ हो, कुछ भी, चाहे वो सच हो या झूठ, हाँ, उसको सेल तो ऐसा नहीं है कि हम जबान नहीं जानते, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें जवाब देना नहीं आता, लेकिन कुछ मजबूरियां होती हैं क्योंकि जाहिर है वो बहरहाल हुकूमत पाकिस्तान का, ठीक है। और तहजीब भी हमें सिखाती है कि आप खामोश ही हो जाए तो बेहतर, Exactly. पब्लिक फोरम पे तो आप एक दूसरे को Exactly. इज्जत के साथ एग्जैक्टली